पहले का प्रश्नावली सी हम देखेंगे। ठीक है, अब सी में देखो क्या कह रहा है कि भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, भाग विधि से हमें याद करना है। अभी जब जो हम देख रहे थे वो अभाज्य गुणनखंड विधि था। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमको भाग विधि से वर्गमूल निकालना है कि भाग विधि से वर्गमूल हम कैसे निकाल पाते हैं। ठीक है, किस प्रकार से निकलता है, तो हम पहला क्वेश्चन पहले नोट करते हैं, उसके बाद में बताते हैं आपको इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, कैसे लगाना है, किस प्रकार से लगाना है। और अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया तो पक्का मानिए कि सारा क्वेश्चन समझ में आएगा, लेकिन पहला बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, तभी सारा समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले हम इसको क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लिए। ठीक है, लिखा है भाग विधि द्वारा वर्गमूल। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि 34 से 81। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि भाग विधि में हम किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और लगाते हैं। ठीक है, अब देखो हमारा यहाँ पर इसमें भाग विधि से लगाने के लिए हमें कुछ मुख्य बातों को फोकस करना पड़ता है। ठीक है, याद करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारा सवाल कभी नहीं लगेगा और गलत हो जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम क्या कर देते हैं, भाग विधि में हमेशा जो हमारा ये पैटर्न लिखने का रहता है हम ऐसे करते हैं, एक चिन्ह हम खड़े और एक चिन्ह क्या कर देते हैं, बेड़ में इसे खींच लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो है हम यानी कि बेड़ा वाला जो चिन्ह खींचे है ना, इसके नीचे हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं जो हमारे पास नंबर दिया रहता है। और नंबर को लिखने के बाद में हम क्या कर देते हैं, जो नंबर रहता है उस नंबर का क्या कर देते हैं, हम जोड़ा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जोड़ा। अब जोड़ा बनाने के लिए निम्न बातों पे फोकस किया जाता है। जोड़ा हम कभी भी आगे से नहीं बनाते हैं, जोड़ा हम बनाते हैं तो पीछे से बनाते हैं। यहाँ पर हम 2 2 का जोड़ा बना दिए। ठीक है, अब जोड़ा जब हमारा बन गया ना, अब जोड़ा बनने के बाद हमारे पास एक कंडीशन और होता है। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ तो हमें 2 से ही गुणा करना है। अगर मैं 3 लिख रहा हूँ तो 3 से ही गुणा करना है। 4 लिख रहा हूँ तो 4 से गुणा करना है। एग्जाम्पल में हमें कितना लाना है, 34। अगर मैं अब ऐसे नहीं करना है कि 2 का पहाड़ा पढ़ो 34 जब तक ना आए जब तक पढ़ते रहो, ऐसा नहीं। 2 का अगर मैं गुणा कर रहा हूँ तो 2 में ही करूँगा। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखा तो यहाँ पर भी 2 लिखूँगा। अब 2 दूना कितना हो जाता है, 4। हमारा 34 नहीं है, नहीं हम लेंगे इसको, इसके आसपास आना चाहिए। जैसे मान लेते हैं हम 3 लिए, अब 3 का गुणा हमें 3 में करना पड़ेगा। 3 तरीका कितना हो जाएगा, 9। नहीं आया हमारा, इसको भी नहीं लेंगे हम। अब 4 4 चौका कितना हो जाता है, 16। 16 भी हमारा नहीं आया, इसको भी नहीं लेंगे हम, 5 लेते हैं। 5वां कितना हो जाता है, 25। अब 25 भी हमारा इसके पास आसपास अभी नहीं आया, तो और आगे हम लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ले लिए कितना, 6 6 छछवक 36 हो गया। अब 36 हमारा 34 से ज़्यादा हो रहा है, तो हमारा ये 36 वाला नहीं लेंगे हम, जो इससे कम हो रहा है। क्या हो रहा है, यानी कि 5 5 के जोड़े में इसे 25 इससे कम हो रहा है, हम या क्या करेंगे, 25 वाला लेंगे। तो यहाँ पर अगर 5 लिखें तो इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, 5 लिखेंगे। इतना समझ में आया कि नहीं, कैसे हम यहाँ पे 5 लिखे और कैसे यहाँ पे 5 लिखे। ठीक है, अब इसे अब 5 5 का आपस में गुणा किए तो कितना आया हमारा, 25 आया। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, 25 लिख देते हैं। अब इस 25 में से हम क्या कर लेते हैं, अब यानी कि 34 में से 25 को घटा देते हैं। अब जब 34 में से 25 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देख लेते हैं हमारे पास क्या बचेगा। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कितना, 9। 9 में से 5 गया, नहीं 14 में से 5 गया, 9 बचा। 14 में से 5 गया, 9 बचा, और ये हमारा क्या हो गया, कट गया है। ठीक है, अब देखो दूसरा कंडीशन क्या, कभी भी जो हमारा जोड़ा है, जोड़े में से हम एक अंक को नहीं लिखते हैं, हमेशा जोड़े को ही हम क्या कर देते हैं, साथ में लिखते हैं। यहाँ पे जोड़ा है तो जोड़े को ही हम पूरा लिखेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ 8 लिख दो 1 ना लिखो। तो यहाँ पे हम जोड़े को साथ में लिख देंगे। अब 981 आ गया। अब देखो क्या कर देना है, अब जो यहाँ पे 5 है ना, इस 5 को भी क्या किया जाएगा, जो यहाँ पे संख्या रहेगा, या 5 रहे या 10 रहे 15 रहे कुछ भी रहे संख्या, उस संख्या को ही उसके नीचे लिखा जाएगा। यहाँ पे 5 है तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब फिर इसको क्या किया जाएगा, प्लस किया जाता है। क्या किया जाता है, प्लस। अब 5 5 मिलके कितना हो जाएगा, 10 हो गया। यहाँ पे 10 लिख दिए। फिर जो अभी हम ये वाला रूल अपना रहे थे, अब वही वाला रूल यहाँ पे अपनाएंगे। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखा तो यहाँ पर भी हम 2 लिखेंगे, और इस 2 का और इसमें पूरे में गुणा होगा। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखा तो यहाँ पर भी 3 लिखा जाएगा और इसमें गुणा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऊपर लिख रहा हूँ ताकि आप सभी को समझ में आए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमारा देखो 10 आया है, यहाँ पे कितना है, 10। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, 10 लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 10 लिखे, अगर यहाँ पर मैं 2 लिख रहा हूँ तो गुणे का हमें क्या करना पड़ेगा, 2। अब यहाँ पे इसका गुणा करके जो आएगा वही हमको लिखना पड़ेगा, लेकिन इसके यानी कि जो 981 इसके आसपास होना चाहिए। तो 2 का अगर गुणा करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 0 और 2 आ जाएगा, तो 204 हुआ, नहीं आया। अगर मैं इसको 9 मरतबा लेके 8 मरतबा लेके जा रहा हूँ, तब देखो कितना हो जाएगा, 8 8 64, यहाँ पे 64 आ गया,
और यहाँ पे 8 आ गया, नहीं आया, अभी भी उसके पास उतना पास नहीं आया। अब यहाँ पर अगर मैं क्या कर लेता हूँ, 9 गुणे 9 करता हूँ, देखो यहाँ पे भी गुणे गुणे 9 हो रहा है। अगर यहाँ पे 1 करेंगे तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, देखो यहाँ पे 8, तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 9 9 कितना हो जाएगा, 81 हो गया। अब 9 एक करने कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पर देखो अगर 9 मरतबा लेके गए तो हमारा क्या हो गया, 981 आ गया। कभी कभी नहीं आएगा, इसमें तो हमारे केसेस में आ गया, तो हम यहाँ पर ले लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 9, और यहाँ पर भी क्या करेंगे 9। अब इसका गुणा यानी कि 9 का गुणा यानी कि 109 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 981 आएगा। कितना आएगा, 981। अब इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब इसको घटाओगे तो यहाँ पे कटकुट आ गया, इसको घटाओगे ये भी कटकुट आ गया, इसको घटाओगे ये भी कटकुट, यानी कि कटकुट का मतलब पूरी तरीके से क्या हो गया, कट गया। अब हमारा जो आंसर आया कितना है, यहाँ पे ऊपर कितना है, यानी कि 59। तो हम कह सकते हैं कि 3481 का वर्गमूल बराबर कितना आ जाएगा हमारा, यानी कि 59। यही हमारा आंसर हो गया। बस अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन भी हमें क्या करना है, भागे विधि से लगाना है। ठीक है, क्योंकि उसमें कम से कम 6 7 8 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 49,284। ठीक है, कह रहा है इसको भी भाग विधि से सॉल्व करो। पहला नियम हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या कर देंगे, इसे एक चिन्ह खींचेंगे, फिर ऐसे एक चिन्ह खींचेंगे, और यहाँ पर इस चिन्ह के नीचे इसको क्या कर देंगे, लिख देंगे जितना हमारा अंक है। अब इस अंक को हम क्या कर देंगे, पूरा लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पीछे से इसका जोड़ा बनाएंगे। पीछे से क्या करेंगे, इसका जोड़ा, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, और ये हमारा 4 अकेला है, तो इसको ऐसे अकेला ही छोड़ देंगे। अब हम क्या कर देंगे, अब यहाँ पर देखो ये 4 है, हम किसका पहाड़ा किस में पढ़े कि 4 आ जाए। अगर 2 का पहाड़ा पढ़ना है तो 2 ही बार पढ़ना है, 3 का पढ़ना है तो 3 बार। अब 2 का पहाड़ा अगर हम 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आ ही जा रहा है, 2 के 2 2 दूना 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 लिख दिए। अब यहाँ पर फिर ऐसे एक चिन्ह खींचो, अब इसको क्या कर देंगे, 4 में से 4 गया, कट गया यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, बताए थे पहले वाले वीडियो में कि जो यहाँ पे संख्या रहेगा उसी संख्या के नीचे उसी संख्या को लिख के आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है। यहाँ पे 2 है तो 2 लिख के आपस में जोड़ दिए, तो 2 2 कितना हो जाता है, 4 हो गया। ठीक है, अब जो यहाँ पर जोड़ा है तो जोड़ा एक साथ उतरता है, तो यहाँ पे 9 और 2 को एक साथ उतार दिए क्योंकि ये जोड़ा है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो संख्या लिखेंगे वही संख्या यहाँ पे लिखेंगे और सब में गुणा होगा। जैसे मान लेते हैं, देखो एग्जांपल अगली बार में समझाए थे फिर समझा रहे हैं। यहाँ पे 4 है हमारा, यहाँ पे देखो 4 है, 4 लिखें। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ तो गुणा यहाँ पे 2 करूँगा। अगर मैं यहाँ पर 3 लिख रहा हूँ तो गुणा मैं 3 करूँगा। अब देख लेते हैं, इसी में की कोई आ जाएगा। यहाँ पर देखो 2 का गुणा किया तो 2 के 2 दूना 4, और यहाँ पे 4 के 4 4 दूना 8। अब इसका करूँगा तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, 4 3 12। तो हमारा ये वाला तो जो नीचे वाला है, जो 3 3 का गुणा करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। अब 2 ही वाला करेंगे तो ये 84 हो जाएगा, यही सही रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, 2, और यहाँ पर भी लिख देते हैं 2। अब यहाँ पर जब इसका गुणा इसमें किए तो कितना आ गया हमारा, 84 आ गया। यहाँ पे 84 ऐसे लिख दो। लिखने के बाद फिर चिन्ह खींचो और इसको इसमें भी घटा दो, तो 12 में से 4 गया, 8 बच गया। और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, कटगुणे हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है, फिर जो ये जोड़ा वाला है, जोड़ा वाला बताए थे कि एक ही साथ से दोनों उतरते हैं, तो यहाँ पे जोड़ा वाला फिर उतार दिए। अब देखो, अब इसको नहीं लिखना है, जो हम यानी कि लास्ट वाला भी अंक लिखे थे, अब इसी अंक को क्या कर देना है, उसके नीचे लिखना है, और लिख के फिर क्या कर देना, प्लस करना है। तो 2 2 कितना हो गया, 4, और ये तो 4 ऑलरेडी है, ये है, हो गया हमारा कितना हो गया, 44 हो गया। अब देखो फिर वही कंडीशन कि इसके साथ हम जो यहाँ पे गुणा करेंगे वही यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ 84। अब अगर मैं यहाँ पे 2 गुणा कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी 2 लिखूँगा। अगर इसका मैं किया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 के 2 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 के 4 4 दूना 8, 4 के 4 4 दूना 8, ये तो आ गया इसी पे। ठीक है, और कोई नहीं आएगा तो 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार ऐसे लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो हमारे पहले अगर 2 पे रखने हैं, सब में 2 ही 2 पे आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 लिखा, यहाँ पर भी 2 लिखा। अब यहाँ पर देखो इसका गुणा किए हैं, तो देखो यहाँ पे गुणा करने पे जितना आया उतना लिख दिए। यहाँ पर 884 आया है, 884 लिख दिए। और लिखने के बाद इसको क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए। घटाएंगे तो ये पूरा हमारा कट जाएगा। यही हमारा हो गया आंसर। अब जो लास्ट में यानी कि ऊपर जो हमारा आया है भागफल, यही हमारा हो गया, यानी कि क्या कहते हैं, जो भागफल आया है यही हमारा वर्गमूल हो गया। अब यहाँ पर हम लिख देंगे 49
1284 का वर्ग मूल बराबर 222। बस यही हमारा आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किस प्रकार से लगाया जाएगा। देखो हम तीसरा क्वेश्चन नोट कर लिए, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, 5776 का भाग विधि वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन में किए थे वैसे हम कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 5776, ठीक है। अब इसका हम पीछे से क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। कहाँ से, पीछे से जोड़ा बनाएंगे। तो एक जोड़ा, दो जोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमें अभी दो सवाल लगाते हुए समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो इसका गुणा करेंगे उसका गुणा यहाँ पर। तो 2 दूना 4 होता है, 5 वा 25 होता है, 6 छक 36 होता है, 7 सत्ते 49 होता है, 8 अठाए 64। अगर 8 अठाए हम ले रहे हैं तो 64 ज़्यादा हो रहा है, 7 सत्ते 49। तो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे, यहाँ पे 7, जो संख्या यहाँ पे वही संख्या यहाँ पे। तो यहाँ में 7 सत्ते 49 आ गया। अब यहाँ पे 49 लिख दो। अब इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 17 में से यानी कि 9 जाएगा, 7 8 9, 8 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 4 में से 4 गया, कट गुणे। अब यहाँ पर जो संख्या रहता है उसी संख्या को लिखकर और आपस में जोड़ देते हैं। तो 7 7 14, तो यहाँ पे 14 आ गया। फिर यहाँ पर देखो अब ये जो हमारा जोड़ा है, जोड़े को हम एक साथ नोट डाउन करते हैं। तो जोड़े को हम क्या कर देंगे, एक साथ नोट डाउन कर देंगे, क्योंकि हम जोड़े को हमेशा एक ही साथ लिखते हैं, अलग अलग नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर हम एक साथ इसको लिख देंगे, ठीक है। अब देखो याद रखो, अब देखो हमको क्या लाना है, लास्ट में 6 लाना है। अगर मैं इसमें 2 से गुणा करूँगा तो 6 नहीं आएगा, क्योंकि 2 का गुणा 2 में होगा। 2 के 2 दूना 4 नहीं आएगा। अब अगर 4 चौका 16 करेंगे तो हमारा 6 आएगा। तो हम एक बार यहाँ पे करके देख रहे हैं कि 4 पे आ रहा है हमारा कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे देखो 4 लिखें तो 4 से गुणा करना है। तो यहाँ पर देखो 4 चौका 16 का 6 हासिल आया, 1। 4 चौका 16, 1 17 का 7 हासिल आया, 1। अब 4 एक अन्य 4, 1 5 नहीं आ रहा है। अब किसके पहाड़े में हमारा लास्ट में यानी कि 6 आएगा। तो 5 के पहाड़े में नहीं आएगा, 5 25, 6 6 36। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे भी 6 लिखते हैं और यहाँ पर भी 6 लिखते हैं, ठीक है। अब देखो 6 6 36 का 6 हासिल आया, 3। और 6 चौका 24, 25 26 27, 27 का 7 हासिल आया, 2। अब 6 करने 6 और 6 2 8 हमारा देखो यानी कि 6 जब लिए हैं तो हमारा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम नोट डाउन कर देंगे 6 और यहाँ पर भी लिख देंगे 6 और यहाँ पर 876 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको आपस में हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। हमारा कट गुणे आ गया, ठीक है। अब देखो हमारा क्या होगा, अब यहाँ पर हम लिख देंगे यानी कि 5776 का वर्गमूल बराबर 76 है। आंसर हमारा हो गया ही। क्वेश्चन नंबर चौथा। अब चौथा क्वेश्चन भी हमें भाग विधि से सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारा क्या है, 1849, ठीक है। सेम पहले क्वेश्चन की तरह हम इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे 1849। सबसे पहले क्या करना है, पीछे से जोड़ा बनाना है। अब पीछे से हम इसका क्या कर दिए, जोड़ा बना दिए। फिर हमें क्या करना है, 18 को काटना है। अब यहाँ पे 2 के 2 2 दूना 4 आ जाएगा, 3 के 3 3 दूना 6, 4 चौका 16, 5 25, 5 25 ज़्यादा हो जाए, 4 चौका 16। तो यहाँ पर भी 4 लिखें और यहाँ पर भी 4 लिखें, ठीक है। अब इसका आपस में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 16 आ गया। अब इसमें इसी घटा देंगे, 18 में से 16 घटाएंगे 2 ही बचेगा, सबको पता है, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, इस 4 को इसके नीचे लिखकर जोड़ देंगे। अब 4 गुणे 4 के यानी कि 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा यानी कि जोड़े में है 49, इसको हम नोट डाउन कर लेंगे। नोट डाउन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखो लास्ट में हमको 9 लाना है। 2 अगर लिखेंगे तो यहाँ पे 2 दूना 4 होता है, 9 नहीं आएगा। अब 3 अगर 3 यहाँ पे लिखेंगे, 3 यहाँ पे लिखेंगे, 3 3 का 9। तो 3 लिख के हम यहाँ पर पहले बाजू में ट्राई कर लेते हैं कि आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पर लिखेंगे 8, यहाँ पर लिखें 3 गुणे 3। अगर 3 का गुणा अगर हम 3 में कर रहे हैं तो 3 3 का कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। तो यहाँ पे लिख दिए 9 और 3 8 24, परफेक्ट हमारा आ गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, 3 लिख लेते हैं और यहाँ पर भी 3 लिख देते हैं। अब 3 3 का कितना हो जाता है, 9 और 3 8 24 हमारा ये पूरी तरीके से कट गया, ठीक है। अब हमारा ये पूरी तरीके से कट गया तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नीचे हम लिख सकते हैं यानी कि 1849 का वर्गमूल बराबर 43 है। आंसर आ गया हमारा। समझ में आया कि नहीं आप।